किसने सोचा था सर, किसने सोचा था कि एक दिन ये वीडियो भी बनानी पड़ जाएगी कि HDFC बैंक के MD एंड CEO पे क्वेश्चन उठ गया है, फ्रॉड की एलिगेशंस उठ रही हैं HDFC जैसे बैंक में, और उसको समझेंगे। और ये आप देखो ड्रामा बड़ा ही कॉम्प्लिकेटेड सा ड्रामा है, एकदम फैमिली ड्रामा चलता आ रहा है, तो उसको मैं अच्छे से अनरावल करूँगा सो दैट आप डिसाइड कर पाओ कि क्या ठीक है क्या नहीं है। बट मेनली जिसमें आई वांट यू टू फोकस नो सर, आई होप दैट यू आर नाउ अगेन एक्टिव इन स्टॉक मार्केट्स। आपका फोकस दोबारा इसमें आ गया, बिकॉज आई अंडरस्टैंड जब बैरन होता है तो मन नहीं करता था। सर डाउ थ्योरी ने लास्ट वीक बाई दे दिया है, फ्राइडे को निफ्टी ने पूरा अच्छा ब्रेकआउट दिया था, FII भर भर के खरीद रहे हैं, मॉर्गन स्टैनली, JP मॉर्गन ने सब ने बहुत ऑप्टिमिस्टिक वो रिटर्न्स दिए हैं फॉर दिसंबर 2025। और अगर आपको याद हो, अगर आप हमारा चैनल देख रहे हो पहले से, तो हमेशा से ही ये बात हुई थी कि साल के एंड में चैनल वो क्या कहते हैं स्टॉक मार्केट कैन डू वेल, सबकी रिपोर्ट्स यही बोल रही ज़्यादातर। एंड जो मेरा टेक है कि यार बुल रन तब शुरू होगा जब FI स्टार्ट इन्वेस्टिंग अगेन, और वो हो गया है। सो आई एम तो वेरी ऑप्टिमिस्टिक इन स्टॉक मार्केट्स, और बैंकिंग इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री है जिसके लिए मैं और भी ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक हूँ, स्पेसिफिकली फॉर दिस ईयर, बिकॉज RBI के बहुत ईजमेंट्स आ गई हैं। मैं इसको वीडियो में दोबारा कवर करूँगा, बट पहले HDFC से शुरू करते हैं, फिर बैंकिंग इंडस्ट्री में हल्का सा कवर करेंगे। फिर आप नीचे कमेंट बॉक्स में बताना कि आपको क्या सोच रहे हो, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करना। आपका प्यार तो हमारे लिए कभी इनफ हो नहीं सकता ना। दिस content is only for education purposes. We do not provide any buy or sell recommendations. Okay, ladies and gentlemen, तो let us start. तो शुरू करते हैं सर फैमिली ड्रामा से कि सर दिक्कत क्या है। सबसे पहली चीज़, इशू आ रहा है लीलावती हॉस्पिटल जो बॉम्बे में है। लीलावती हॉस्पिटल आपने सुना होगा, मतलब कोई भी एक्टर वहीं जाता है। सैफ अली खान अनफॉर्चुनेटली गॉट स्टैब्ड, राइट, तो लीलावती हॉस्पिटल गया। अमिताभ बच्चन का ऑपरेशन लीलावती हॉस्पिटल में हुआ। तो लीलावती हॉस्पिटल का जो ट्रस्ट है, उन ट्रस्ट की ओनर्स की HDFC बैंक के CEO के साथ काफ़ी मेजर इश्यूज चल रहे हैं। अब पहले लेट्स अंडरस्टैंड दिस, मैंने आपके लिए बड़ा इंटरेस्टिंग माइंड मैप बना रखा है, ठीक है। तो पहले आपको बता रहा हूँ बैकग्राउंड। सर बैकग्राउंड पहले ये आता है, ये देखिए, लीलावती कृतिलाल मेहता मेडिकल ट्रस्ट विच इज़ द LKMM ट्रस्ट, ये ट्रस्ट का नाम है। यही ट्रस्ट है जो लीलावती हॉस्पिटल को मैनेज करता है, फाउंडेड बाय किशोर मेहता, ही इज़ द मेन पर्सन। अब हुआ ये, विद टाइम इस ट्रस्ट का कंट्रोल ना आ गया विजय मेहता के पास। विजय मेहता किशोर मेहता के भाई हैं, और किशोर मेहता की फैमिली ने बहुत बोला कि ये तो फॉर्ज डॉक्यूमेंट्स के साथ इन्होंने पूरे ट्रस्ट का कंट्रोल ले लिया, ठीक है। 2002-2003 में विजय मेहता की फैमिली के पास पूरा LKMM का जो लीलावती हॉस्पिटल का ट्रस्ट है उसका पूरा कंट्रोल ले लिया। जो किशोर मेहता की फैमिली है उन्होंने ये एलिज किया कि देखो सर, इन्होंने फॉर्ज डॉक्यूमेंट्स यूज़ किए हैं, और सालों की लीगल बैटल चली है, सालों की लीगल बैटल। आप सोचिए 2002-2003 से 20 साल बाद 2023 में प्रशांत मेहता, ये हैं किशोर मेहता के बेटे, इनको अब फाइनली कंट्रोल मिल गया है। और इन्होंने ये भी बोला कि इनको एक पूरी फॉरेंसिक और इन्वेस्टिगेशन चाहिए कि क्या हो रहा था क्या नहीं हो रहा था। तो ऑल दो इश्यूज बताए। तो ये तो था ट्रस्ट के इंटरनल इश्यूज। अब मैं आपको बताता हूँ हाउ डिड HDFC गेट्स इन्वॉल्व इन दिस। मतलब HDFC के जो CEO MD हैं वो इस ट्रस्ट के फैमिली पॉलिटिक्स में भी फंस गए हैं, और लोन्स के भी इशूज़ हैं, ठीक है। और काफ़ी एक दो शेडी चीज़ें भी हैं, मतलब अगेन अभी कोर्ट्स बताएंगे क्या होगा क्या नहीं होगा, बट एक बार मैं आपको बताता हूँ, फिर यू डिसाइड फॉर योरसेल्फ। आइए अब यहाँ पे आप जाते हैं, ठीक है। फेज़ 2 जो आता है, 1995 में ब्यूटीफुल डायमंड्स करके कंपनी थी। ये कंपनी किशोर मेहता के टाइम किशोर मेहता की थी। किशोर मेहता वही जो ओरिजिनल ट्रस्ट के फाउंडर थे, ओन बाय किशोर मेहता। ये 2004 में कर जाते हैं डिफ़ॉल्ट, और अकॉर्डिंग टू DRT इनको 14.74 करोड़ देने थे HDFC बैंक को, ठीक है। 2020 में DRT ने ऑर्डर किया कि देखो सर, आपके अभी तक पैसे नहीं आए हैं, अरेस्ट निकाल दिया, फ्रीज निकाल दिया, बैन निकाल दिया। फिर किशोर मेहता ने बॉम्बे हाई कोर्ट में अपील की इसके लिए, अरेस्ट को पॉज हो गया। अब 2020 में सब हुआ था, फिर कोविड हुआ, बहुत सारी चीज़ हुई। 2024 किशोर मेहता पास्ट हुए। अब दिक्कत ये है, जो फैमिली है ना, जो प्रशांत मेहता, जो किशोर मेहता के बेटे हैं, जो पूरी फैमिली है, वो ब्लेम कर रहे हैं कि इनकी डेथ क्यों हुई है, बिकॉज ऑफ HDFC बैंक की हैरेसमेंट इतनी ख़राब रही है। एंड पूरे मतलब अकॉर्डिंग टू देम इतना ज़्यादा प्रेशराइज किया, इतना ज़्यादा मेंटली टॉर्मेंट किया है दैट ही पास्ट अवे। आइए अब आते हैं फेज़ 3 पे। फेज़ 3 में अब 2025 में प्रशांत मेहता ने FIR फाइल कर दिया अगेंस्ट शशिधर जगदीशन, जो HDFC बैंक के CEO हैं। एलिगेशन क्या दी है कि द CEO ऑफ HDFC बैंक वॉज पेड मनी
टू हैरिस किशोर मेहता। वो ये बोल रहे हैं कि इनको किसी से, एंड काफ़ी ये विजय मेहता की शायद फैमिली ही इसमें इन्वॉल्व होगी, जो उनके हिसाब से जो क्लेम्स है, अभी प्रूफ कुछ भी नहीं हुआ है, कि 2.505 करोड़ दिए गए हैं टू द CEO ऑफ HDFC टू मेक श्योर कि भाई इनकी फैमिली को अच्छे से तड़पाओ, हैरिस करो, राइट। कोर्ट पे केस गया। HDFC का जो पब्लिक डिफेंस आया, आई थिंक दैट इज़ क्वाइट ऑब्वियस, उन्होंने हर चीज़ को डिनाई कर दिया है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। ये बोला है कि सब बेसलेस है, ये फैमिली मेहता फैमिली अपने लोन्स पे नहीं करना चाह रही है, जो ऑलरेडी 65.22 करोड़ को हो गया है विद इंटरेस्ट। एंड एक स्प्लेंडर जेम्स, जो अगेन इन्हीं मेहता फैमिली कंपनी थी, इन्होंने भी लोन लिया था HDFC से, वो अच्छा नहीं परफॉर्म कर रहा है। एंड मतलब अच्छा क्या, वो पैसे नहीं मिल रहे। सो दिस इज़ द कंसर्न। ये पूरा फैमिली ड्रामा मैंने बहुत शॉर्ट में आपको समझा दिया, राइट। अब इट इज़ नॉट दैट बिग ऑफ अ कंसर्न कि HDFC जैसे स्टॉक में इशू उठ जाए, बट हाँ अगर इसको और हवा मिल गई और ये और आ गया, एंड ये लीलावती हॉस्पिटल है, लीलावती हॉस्पिटल ऑलरेडी बहुत फेमस है, मतलब लीलावती हॉस्पिटल सुनते ही बॉम्बे का याद आता है। इट्स वन ऑफ द मोस्ट प्रीमियम हॉस्पिटल्स है, मोस्ट रिनाउंड हॉस्पिटल्स है, सब एक्टर्स पॉलिटिशियन, बड़े बड़े पॉलिटिशियन सब वहीं जाते हैं, राइट। एंड जब उसके ट्रस्ट में इशू आ रहा है तो हाँ इस पर लाइमलाइट है। और HDFC बैंक जिसकी ऐसी रेपुटेशन है ही नहीं, उनके CEO पे इशू जा रहा है, और क्या पता अगर अब बात बढ़ गई तो CEO को फिर स्टेप डाउन करना पड़ जाए कि रेपुटेशन कुछ हार्म ना हो जाए, उससे इन्वेस्टर सेंटिमेंट बहुत खराब होता है। सो ये अभी एक रिस्क है। एज ऑफ नाउ मैं आपको बताऊँ तो HDFC का स्टॉक ज़्यादा गिरा नहीं है, राइट। एंड इन्वेस्टर्स ज़्यादातर HDFC की वर्जन को ही ट्रस्ट करें। पहले तो एक बार आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपके हिसाब से आपको क्या लग रहा है कि HDFC का इशू है या मेहता फैमिली का इशू है या क्या है। तो पहली चीज़ है ये। तो दिस इज व्हाट हैपनिंग इन HDFC, ठीक है। अब आते हैं सर बैंकिंग इंडस्ट्री। अब मेरे लिए ना ये हवा की बात है, ठीक होता है नहीं होता है इसको, मतलब टिल द पॉइंट जब तक कोई सुप्रीम कोर्ट या कोई हाई कोर्ट या जब तक कोई जुडिशियल बॉडी कुछ नहीं बोलती ना, मैं इन सब चीज़ों को रूमर्स ही मानता हूँ, राइट। ये आपको मैंने अडानी हिंडनबर्ग सिचुएशन में भी बताया था कि जब तक कोई ऑफिशियल गवर्नमेंट की जुडिशरी बॉडी या कोई भी रेगुलेटरी बॉडी नहीं बोलती ना कि अच्छा ये विक्टिम है, ये है, तब तक मैं उसको सिर्फ रूमर्स ही मानूंगा, राइट। एंड जैसे अडानी को जैसे क्लीन चिट मिल गई थी, तो अब मुझे उसमें पता है कि इट गोट अ क्लीन चिट। सो तब तक जब तक कोई जुडिशरी या रेगुलेटरी बॉडी बोलती है, हमारे लिए ये सब रूमर्स ही हैं। अब आते हैं सर RBI में। RBI क्या कर रहा है, बैंक्स को अब लिक्विडिटी बढ़ा रहा है बैंक्स में, एंड आई शो यू हाउ, ठीक है। ऑन फ्राइडे, और रिसेंटली RBI ने और उसको किया है, फरवरी से हो ही रहा है और भी बढ़ा है। ऑन फ्राइडे RBI कट द रेपो रेट बाय 50 बेसिस पॉइंट्स, ठीक है। ऑल्सो अनाउंस्ड 100 बेसिस पॉइंट्स रिडक्शन इन कैश रिजर्व रेशियो। मतलब आप खुद देखेंगे इन दोनों से बैंक्स में लिक्विडिटी बढ़ जाएगी तो बैंक्स कैन गिव लोन मोर देंगे तो प्रॉफिट ज़्यादा होगा, इन्वेस्टर्स खुश होंगे, स्टॉक प्राइस ऊपर जाएगी, राइट। कैश रिजर्व रेशियो विल बी रिड्यूस्ड टू 3%, विच इज गुड। द मूव एक्सपेक्टेड टू रिलीज 2.5 लाख करोड़ इनटू द बैंकिंग सिस्टम, 2.5 लाख करोड़। एंड अगेन दिस इज नॉट HDFC, दिस इज द एंटायर बैंकिंग इंडस्ट्री, जो मैं आपको वीडियो की स्टार्टिंग में बता रहा था। आप देखेंगे द इम्पैक्ट ऑन बैंक्स। तो अकॉर्डिंग टू BNP Paribas, जो एनालिस्ट की मैं बात कर रहा हूँ, द नेट इंटरेस्ट मार्जिन्स में बॉटम आउट Q2 FY26, जिसमें भी टाइम है। हाउएवर द प्रॉफिट्स कुड रिबाउंड शार्पली बाय Q3 FY26 एज द CR कट द लोअर डिपॉजिट रीप्राइसिंग। बैंक्स आर रैपिडली एडजस्टिंग बोथ लेंडिंग एंड डिपॉजिट रेट्स। आसान भाषा करते हैं सर इसको, एनालिस्ट तो सर सिंपल भाषा है कि बैंक्स अच्छा कर सकते हैं, बहुत हाई स्कोप है। अब काफ़ी एनालिस्ट डिप्लोमेटिक भी हैं, बट रियलिस्टिकली क्या हो रहा है, RBI ने लिक्विडिटी बैंक्स में बढ़ा दी है, जो RBI ने पहले कम करके रखी हुई थी। वो भी इसलिए RBI ने कम करी हुई थी बिकॉज इफ़ यू रिमेंबर 2024 बैंकिंग स्टॉक्स डिड नॉट डू वेल बिकॉज RBI ने इंटरेस्ट रेट बढ़ा रहे थे। उल्टा उनको इंटरेस्ट रेट समय कम करने चाहिए थे। RBI ने माइक्रो फाइनेंस को ज़्यादा रिस्की लोन्स में डाल दिया था, बिकॉज ऑफ विच IDFC बैंक्स बहुत बुरी तरह फंस गए। IDFC फर्स्ट जो माइक्रो फाइनेंस लोन्स में बहुत वो करता है, प्रोविजन बहुत बढ़वा दिया। वो इसलिए था बिकॉज RBI को लग रहा था कि 2024 में सितंबर 2024 जब मार्केट्स ऑल टाइम हाई था कि यार एक ये बबल फॉर्म ना हो जाए, और जब बबल फॉर्म होता है ना, सबसे पहले बैंक्स ही हिट होते हैं और NPS हो जाते हैं। तो इससे बचने के लिए RBI ने क्या किया, पहली प्रिकॉशन बेटर देन क्योर। और ये अच्छा मूव है। आई नो शॉर्ट टर्म के लिए इट्स इरिटेटिंग और ख़राब भी लगता है, बट लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा है। जैसे US में 2008 में जो सब प्राइम क्राइसिस हुई थी, उसके बाद लेमन ब्रदर्स सर डूब गया था। लेमन ब्रदर्स छोड़ो, बैंक ऑफ अमेरिका, JP Morgan, गोल्डमैन सैक्स, ये सब के सब डूबे हुए थे, सबके सब खत्म थे। बट वो ये एक बलि का बकरा बनाना था, तो उस समय जो फेड के चेयर थे बेन बनाकी, उन्होंने लेमन ब्रदर्स को बना दिया, राइट। एंड पूरी दुनिया ने वो देखा है। बट RBI का गेम ही उल्टा है। तो RBI आप देखोगे इस केस में ना, राहुल द्रविड़ बहुत स्लो चलता है, बहुत प्रिकॉशस है, विच इज़ इरिटेटिंग अ लॉट ऑफ टाइम्स बिकॉज एज इन्वेस्टर, एज इकोनॉमिस्ट आप बोलोगे यार कि वाई कांट इंडिया गो फास्टर।
बट इसका एक बहुत मेजर प्रो ये भी है कि दे प्ले वेरी सेफ, एंड रिसेंटली आरबीआई का एक एग्रेसिव स्टैंड आ रहा है, और ये तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्टैंड आ रहा है, राइट। इसलिए आप देखेंगे कितने सारी रिपोर्ट्स हैं, जेफरीज रिपोर्ट्स हैं, एवरी वन इज सेइंग, मतलब आई थिंक जेफरीज की रिपोर्ट थी जिसने कोट किया कि सेंसेक्स, दे आर फोकास्टिंग सेंसेक्स टू रीच 1,05,000 बाई दिसंबर 2025, राइट। अभी सेंसेक्स क्या चल रही है, 82-83,000 कुछ चल रही है जितना लास्ट टाइम, तो आपको देख लीजिए। आई नो फोकास्ट हमेशा सही नहीं होती, बट एफ भी आप खरीद रहे हैं। एंड बाय द वे, अगर आप इसको इस वीडियो चाहिए कि वाई एम आई ऑप्टिमिस्टिक ऑन स्टॉक मार्केट्स टिल दिसंबर 2025, शॉर्ट टर्म की बात कर रहा हूँ, तो आप गोयरा कमेंट्स कर दो, 50 कमेंट, वीडियो आ जाएगी। और एक वीडियो जो आपने बोला था कि आपको वो चाहिए कि करियर्स पे, कि क्या क्या करियर स्टॉक मार्केट्स में आप ले सकते हो एज वेल्थ मैनेजमेंट, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, वट, वो आदित्य पूरी बनाएगा, बट उसको थोड़ा टाइम लगेगा, मोस्ट वाली अगले हफ्ते आ जाएगी, बट वो आएगी ज़रूर, राइट। एंड डैड और मेरे बड़े इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट आ रहे हैं, आपने उनको इतना प्यार दे रहे हो, उसके लिए थैंक यू सो मच, जेन्युइनली थैंक यू सो मच, बहुत 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 अच्छा लगता है, वी रियली फील अप्रिशिएटेड। एंड आते हैं टॉपिक्स, आप देखते रहना, आप और बताते रहना कि आपको क्या क्या चाहिए उसमें, इंटरेस्टिंग चीज़ें, राइट। अब एक काम करते हैं, आ जाते हैं, अब अगर मैं देखूंगा HDFC की फिर से बात करते हैं, तो एनालिस्ट आर सेइंग कि NIMs विल रिमेन अंडर प्रेशर इन H1 FY26। NIM क्या हो गया, नेट इंटरेस्ट मार्जिन, बेसिकली कितने में लोन दिया है और कितना में दे रहे हैं। NIM मार्जिन में रिस्क में क्यों आ रहे हैं, बिकॉज अब लोन्स भी कंपेरेटिव हो जाएंगे, लिक्विडिटी बैंक्स में ज़्यादा बढ़ जाएगी, तो बैंक्स भी अब कम इंटरेस्ट रेट में लोन देंगे, तो कंपटीशन बढ़ सकता है, तो इसलिए नेट इंटरेस्ट मार्जिन में शॉर्ट टर्म के लिए प्रेशर आएगा, बट लॉन्ग टर्म के लिए ये बुक्स के लिए अच्छा है, राइट। एंड इसमें आप देखेंगे द रिकवरी एक्सपेक्टेड बाय H2 FY26, जहाँ पे लोअर डिपॉजिट कॉस्ट होगी, इंप्रूव लोन ग्रोथ होगी, इंक्रीज लिक्विडिटी ड्यू टू CRR कट होगी। ये बैंक्स का ओवरऑल मैं आपको दिखा रहा हूँ, एंड इसमें आई जेन्युइनली फील ICICI बैंक इज डूइंग वेरी वेल, बट अगेन खुद रिसर्च करनी है, खुद समझना है, जो भी मैं बता रहा हूँ लिंक्स नीचे दे रखे हैं आपको मैंने, ठीक है। एंड दिस इज द सिचुएशन, आप इसको देखो, अब मुझे बताओ कि आपको क्या लग रहा है। आई फील ICICI राइट नाउ is doing very well. HDFC I would rank second, then third I would rank Kotak, third I would rank Axis, fourth I would rank Kotak. But overall बैंकिंग इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा ही ऑप्टिमिस्टिक हूँ मैं, एंड आप इससे एग्री करते हो, डिसएग्री करते हो, कमेंट बॉक्स में नीचे ज़रूर बताना, एंड फॉर मोर कंटेंट लाइक दिस फॉलो कर लेना, ठीक है। बाय बाय।